हेलो बच्चों, साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के मॉडर्न फिजिक्स के आंकिक प्रश्नों के बारे में। बच्चों, यहाँ पे हम तरंग दैर्ध्य से संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। वीडियो को बच्चों अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। हमारा बच्चों जो पहला प्रश्न है वो क्या है कि किसी धातु का कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी कोई धातु है जिसका कार्यफलन कितना है बच्चों, 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी दहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यानी कोई धातु है जिसका कार्यफलन 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के लिए इसकी दहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, तो जो गिवन है यहाँ पे देखिए दहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हमसे यही पूछ रहे हैं। हमको देखिए कार्यफलन यानी W का मान दे रखा है 6.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी देखिए 6.6 ये दिया हुआ है और ये 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होगा। तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से 6.6 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो W प्राप्त हो जाएगी। आपको पता है प्रकाश की चाल बच्चों क्या होती है, C बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपने एक और कांस्टेंट पढ़ा होगा जिसका नाम है प्लांक्स नियतांक। यानी प्लांक नियतांक की जो वैल्यू होती है इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू बच्चों क्या होगी, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 यानी 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 होता है। अब क्या करना है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला जो बच्चों होता है लैम्डा नॉट बराबर HC अपान W। लैम्डा नॉट देखिए दहली तरंग दैर्ध्य आपसे क्वेश्चन में क्या हो कर रहा है, पूछ रहा है, तो ये हमको निकालना है। H का मान आपको पता है, ये याद करना पड़ेगा 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34। C का मान बच्चों 3 गुणे 10 की पावर 8 जो कि प्रकाश की चाल होती है। और W आपने यहाँ पे फाइंड किया है 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। अब H का मान रख दीजिए, C का मान रख दीजिए और W का मान पुट कर दीजिए। तो हमने क्या किया, देखिए वैल्यू पुट कर दी। H का मान कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 रख दिया, फिर गुणे का चिन्ह। ठीक है, C का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8 उसको रख दिया। W जो बच्चों है 6.6 गुणे 10 की पावर 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम यानी 6.6 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको हमने क्या कर दिया, रख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये पता होना चाहिए। देखिए ये क्या है, ये माइनस है, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 19 हो जाएगा। जब कोई घात बटे में माइनस में होगी तो जब बटे के ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो -34। ठीक है बच्चों, -34 और ये प्लस का 19। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस में और ये किस में है, प्लस में है। तो पहले ऊपर वाली घात सॉल्व करिए। तो 34 में से जब 8 घटाएंगे आप तो 26 बचेगा। कितना बचेगा, 26। और जब ये 19 को आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस, ठीक है, ये भी क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। सॉरी ये देखिए जो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 है इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 है। ठीक है, और अपान में क्या है 6.6 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 है। तो बच्चों क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो -34 में से जब 8 घटाएंगे तो -26 बचेगा। और नीचे क्या है, माइनस है, -19 है। जब बच्चों इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो जब -26 में से 19 घटाओगे तो कितना बचेगा, -7 बच जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी एक अंक के बाद दशमलव है। तो ये दशमलव को आप क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो आपके पास जो बचेगा 6.66 बटे 66 इंटू, ठीक है, ये 3 यहां पे चलाएगा और बटे में क्या है 1.6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 66 से 66 एक बार में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ा सकते हैं, 0। यानी जैसे नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या बढ़ा सकते हैं बच्चों, 0। तो जैसे आप 0 बढ़ाएंगे तो ऊपर 3 की जगह क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और नीचे बच्चों क्या हो जाएगा, 16।
अब 16 का जब हम 30 में भाग देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वही फाइनल हमारा आंसर होगा। और बच्चों इसका आंसर आएगा 1.87 और ये जो 10 की पावर माइनस 7 है ये यहाँ पे चली आएगी। तो फाइनली इसका जो आंसर आएगा 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस 7 एंगस्ट्रॉम इसका आंसर आएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आपने कुछ नहीं किया, बस कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है। लैम्डा नॉट यानी देहली तरंग दैर्ध्य, एच का मान आपको पता है, सी का भी मान आपको पता है। अगर क्वेश्चन में नहीं देगा तो ये आपको मान याद करना पड़ेगा। एच को हम प्लाइंग कांस्टेंट बोलते हैं यानी नियतांक बोलते हैं, जिसका मान 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 है। और सी का मान आपको पता होना चाहिए 3 गुणे 10 की पावर 8 होता है। और डब्ल्यू का मान यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये डब्ल्यू का मान रखेंगे और फाइनली हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो ये बच्चों था हमारा पहला आंसर। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हमारा जो बच्चों दूसरा प्रश्न है बहुत इजी है। ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए द ब्रोगली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी आपसे क्या पूछ रहे हैं, ये तरंग दैर्ध्य पूछ रहे हैं। यदि उसका द्रव्यमान, कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका द्रव्यमान कितना है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम है। आपको संकेत दे रखा है कि जो वेग होगा इसका 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड होगा, तथा जो h का मान दे रखा है आपको पता होना चाहिए, प्लैंक कांस्टेंट का मान है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल। तो ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, आपसे ये लैम्डा पूछ रहे हैं, तरंग दैर्ध्य पूछ रहे हैं। ये इस क्वेश्चन के आधार पर, जो क्वेश्चन गिवन है इसके आधार पर हम क्लू निकालेंगे कि पेपर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। क्वेश्चन को हम लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फाइनली इसके आंसर की तरफ हम चलेंगे। आइए देखते हैं इसके आंसर को। बच्चों जो क्वेश्चन में दिया है उस क्लू के हिसाब से आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान को हमें m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये m का द्रव्यमान बच्चों दे रखा है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31। आपको प्लैंक कांस्टेंट का मान भी याद है कि 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल होता है। आपको क्वेश्चन में भी ये गिवन, अगर याद नहीं तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो वेग दे रखा है बच्चों वो b बराबर कितना दे रखा है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और आपसे तरंग दैर्ध्य यानी लैम्डा पूछ ले रहा है। तो आइए इसके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो जो डायरेक्ट फॉर्मूला बच्चों होगा लैम्डा बराबर h अपान यम बी होता है। लैम्डा बराबर h अपान यम बी होता है। ठीक है, ये सूत्र है, ये आपको याद होना चाहिए। आप प्रैक्टिस जब क्वेश्चनों की करेंगे तो ये फॉर्मूले आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो देखिए h का मान हमने पुट कर देना है, m का मान पुट कर देना है और v का भी मान पुट कर देना है। तो h का मान बच्चों कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। यम का मान कितना है 9.1 गुणे 10 की पावर माइनस 31 और v का मान बच्चों कितना है 10 की पावर 5। इस वैल्यू को इस फॉर्मूले में हमें क्या कर देना है, पुट कर देना है। तो देखिए h का मान हमने पुट कर दिया ऊपर 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 और अपान में जो यम का मान है 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 और जो वेग है 10 की पावर 5, v की जगह क्या है 10 की पावर 5। आपको क्या कर लेना है, ये जो 10 की पावर माइनस 31 है इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये माइनस 31 ऊपर जाएगा तो बच्चों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो प्लस 31 और माइनस 34, प्लस माइनस माइनस 34 में से जब 31 को घटाओगे तो -3 बच जाएगा। कितना बच जाएगा बच्चों, -3 बच जाएगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा फॉर्म है, ये देखिए 6.6 है और ये 9 गुणे 10 की पावर माइनस 31 है। ठीक है, 9.1 को हमने 9 ले लिया कैलकुलेशन के लिए। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे ये देखिए 10 की पावर माइनस 34 है और जो 10 की पावर माइनस 31 था ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये -34 और ये प्लस 31, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, जब प्लस माइनस का गुणा होगा तो रिजल्ट माइनस ही आएगा। ठीक है, तो ये -34 में जब 31 घटाओगे तो ये माइनस कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो आपके पास देखिए क्या बचा हुआ है 6.6 अपान में 9 इंटू 10 की पावर 5 और ये इन घात को सॉल्व करने बच्चों कितना आ गया -3 आ गया। अब क्या करना है आपको, सिंपल सा फॉर्म है। ठीक है, अब ये 10 की पावर 5 जो प्लस है ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो -3 और -5 बच्चों कितना हो जाएगा 10 की पावर -8। ये देखिए प्लस है ना, तो जब घात के ऊपर लेके जाओगे, बटे के ऊपर लेके जाओगे इसको तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब कोई घात ऊपर माइनस होगी नीचे लेके आओगे बटे के तो प्लस हो जाएगा, और जब कोई घात बटे के नीचे होती है ऊपर लेके जाओगे तो प्लस हो जाती है। जो साइन होता है वो बच्चों बदल जाता है। तो ये देखिए क्या था, यहाँ पे 10 की पावर 5 प्लस है, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस, ये माइनस माइनस 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर 5 ये भी क्या हो गया माइनस। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस रहता है, लेकिन साइन वही रहता है। तो लैम्डा बराबर 6.6 अपान 9 इंटू 10 की पावर -3 -5। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो इस घात को जब आप सॉल्व करेंगे तो -5 3 8 साइन वह रहेगा, तो 10 की पावर -8 हो जाता है। अब देखिए इस दशमलव को हटाओगे तो नीचे बच्चों 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये 66 बटे क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 66/90 हो जाएगा। तो जब इसको फाइनली आप 90 का भाग 66 में देंगे यानी सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 1.36, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 1.36 इंटू 10⁻⁻7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा देखिए यहाँ से कैलकुलेशन आप करिएगा। यहाँ पे जब आप देखिए मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ये क्या है हमारा 66, ठीक है बच्चों, क्या है 66/90, ठीक है 66 बटे क्या है 90। तो देखिए जब 90 का भाग 66 में दोगे तो नहीं जाएगा, तो बगल में कितना है 10⁻⁻8 है। तो इसको क्या करेंगे आप, एक घात यहाँ पे कम करके 0 बढ़ा लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये 660/90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 660/90, ठीक है, तो गुणे 10⁻⁻7। अब इसको क्या करिए 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब 9 का भाग 66 में दीजिए। 9 का भाग बच्चों किस में देना है 66 में देना है। तो जो भी वैल्यू आएगी वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों था, ठीक है, इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा घर पे। ये दूसरा प्रश्न था बच्चों। आइए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की परीक्षाओं के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड पेपर में ये पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को आप काफी अच्छे ढंग से तैयार करिएगा। आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। बच्चों जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो भी इसी बेस पे, जितने भी प्रश्न हैं बच्चों लगभग तरंग दैर्घ्य पर ही आधारित हैं। तो एक सीरीज है तरंग दैर्घ्य की, जिसके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लें तो इस तरह के बोर्ड में पेपर में आने वाले प्रश्नों को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, जो हमारा तीसरा प्रश्न है वो है कि सोडियम का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सोडियम का कार्यफलन बच्चों कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश उसके पृष्ठ से प्रकाश वैद्युत उत्सर्जित कर सकेगा, यानी करेगा। यानी कोई सोडियम है, सोडियम एक धातु है जिसका कार्यफलन इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। क्या ये 7000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य को उत्पन्न कर सकता है? अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता है तब भी ठीक है। इसके आंसर को हम चेक करते हैं। अगर आंसर 7000 आता है तो ये करेगा, अन्यथा ये नहीं करेगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछ लिए जाते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखिए, कार्यफलन यानी डब्ल्यू दे रखा है, ठीक है आपसे बच्चों। देखिए लैम्डा नॉट यानी तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है, डब्ल्यू दे रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम आवेश से गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻19। एच का मान बच्चों आपको पता है, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.6 × 10⁻34, और जो सी होता है बच्चों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे यहाँ पे लैम्डा नॉट पूछ रहा है, एच का मान पता है, सी का मान पता है, डब्ल्यू का मान आपको पता है। बस इन वैल्यूओं को क्या कर देना है, यहाँ पे पुट कर देना है। तो जैसे आप इन वैल्यूओं को पुट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। लैम्डा नॉट बराबर 6.6 × 10⁻34, ये एच का मान हो गया। सी का मान बच्चों क्या होता है 3 × 10⁸, और नीचे जो डब्ल्यू है ये कितना है 2 × 1.6 × 10⁻19। जब इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है, जब इसको आप क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह का कुछ ड्रॉबैक आपको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। समझिए, ये जो -34 है, ठीक है, ये -34 है, ठीक है बच्चों, कितना है -34 है, -34 और +8, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, क्या करेंगे इसको आप सॉल्व करेंगे तो 34 में से जो 8 होगा बच्चों घट जाएगा। तो 34 में से 8 जब घटेगा तो ये 26 बचेगा, ठीक है, कितना बच जाएगा 26 -26 बचेगा। और देखिए 10⁻⁻19 है, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा +19 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा +19। या फिर इस तरह सॉल्व करिए, ये घात है -34, ये प्लस में है, और जब ये ऊपर जाएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो 19 और 8 कितना हो जाएगा बच्चों 27। 34 में से 27 को आप क्या कर दीजिए घटा दीजिए, तो ये घात आपके पास जो बच के आएगी सामने आ जाएगी, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगी सामने आ जाएगी, ठीक है। आइए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या किया गया, ये 34 में से 19 घटाएंगे तो कितना बचेगा -15, और ये माइनस और ये प्लस, तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना जाएगा 7 ही आएगा, 10⁻⁷। अब क्या करना है, ये देखिए जो यहाँ पे जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा नॉट बराबर 6.6 × 3 अपान में 1.6 × 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और ये पूरी घात को जब हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास जो घात बच के आएगी 10⁻⁷ आ जाएगी। तो देखिए ऊपर भी दशमलव है और एक अंक पे नीचे भी दशमलव, एक अंक दशमलव यहाँ पे भी है, एक अंक पे दशमलव यहाँ पे भी है। तो इस दशमलव को हम क्या कर देंगे काट देंगे, तो ये 66 बटे कितना जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है बच्चे, कितना आ जाएगा 66 बटे 16। अब आपको ऐसा करना है कि 66 का गुणा 3 बार करिए, ठीक है बच्चे, 66 का गुणा जब 3 बार करेंगे और ये 16 दूना 32,
ठीक है, 66 का गुणा 3 दशमलव हट गया तो 66 का गुणा 3 बार करिए, ठीक है, और 16 का गुणा 2 बार करिए तो ये 66 यहाँ कितना हो जाएगा 198 यानी 198 और 16 दूना 32 और जो घात है बच्चों 10 की पावर -7 ऐसे ही रह जाएगी। अब क्या करेंगे, जब 32 का भाग 198 देंगे तो ये जो वैल्यू आएगी 6.1875 इंटू 10⁻7 आ जाएगा। यानी ये 7000 के पास नहीं है, यानी ये 7000 वैल्यू नहीं है, इसलिए जो सोडियम होगा वो अपने पृष्ठ से वैद्युत तरंगों को उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। ये था तीसरा प्रश्न जो कि काफी इंपॉर्टेंट था। अब चलते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न नंबर 4 की तरफ। ये जो चौथा प्रश्न है बच्चों काफी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। बच्चों हमारा जो चौथा प्रश्न है ये कह रहे हैं कि कोई गतिमान कण की द ब्रोगली तरंग दैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, यानी कोई एक गतिमान कण है जिसका तरंग दैर्घ्य 2 एंगस्ट्रॉम है, कण का संवेग क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे h का मान आपको पता होना चाहिए 6.6 इंटू 10⁻34। लैम्डा बच्चों दे रखा है 2 एंगस्ट्रॉम। आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर होता है। अगर एक एंगस्ट्रॉम को बच्चों अगर एक एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -10 मीटर आ जाता है, 1 इंटू 10⁻10 मीटर। और वहीं आप जब 2 एंगस्ट्रॉम को सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 10 की पावर -10 मीटर हो जाता है। तो देखिए लैम्डा जो 2 एंगस्ट्रॉम दिया है तो इसको सिंपल करेंगे हम, तो लैम्डा बराबर 2 इंटू 10⁻10 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे संवेग पूछ रहा है, संवेग को जो हम p से रिप्रेजेंट करते हैं तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए, p बराबर h अपान लैम्डा। बच्चों p बराबर क्या होता है h अपान लैम्डा, यानी p बराबर क्या होगा h अपान लैम्डा। h की वैल्यू रख दीजिए, लैम्डा की वैल्यू रख दीजिए, तो h का मान कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 और लैम्डा का मान कितना बच्चों 2 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, वैल्यू रख दीजिए। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे आप देखिए ये क्या आ जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 अपान में 2 गुणे 10 की पावर -10। ठीक है, अब समझिए ये जो -10 है ऊपर लेके जाएंगे तो ये +10 हो जाएगा, तो ये -34 और +10 क्या हो जाएगा सॉल्व होके -24 आ जाएगा। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे देखिए ये -34 है और ये +10 तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 34 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 24, यानी 10⁻- क्या हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब देखिए ये दशमलव है, एक अंक पे दशमलव हटाओगे तो नीचे क्या बढ़ाना पड़ेगा 0, तो ये 66 बटे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे ये 66 बटे 20 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर माइनस ये कितना 34 और 10 सॉल्व करोगे तो ये 24 आ जाएगा। और फाइनली यानी जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 66 बटे कितना आ जाएगा 20 गुणे 10 की पावर -24। जब 20 का भाग 66 में दोगे तो जो वैल्यू आएगी 3.3 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होता है। ठीक है, इस चौथे प्रश्न का। ठीक है बच्चों, ये संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड पेपर में पूछ ले सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि ये किस तरह के प्रश्न है, बहुत ही ईजी प्रश्न है। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप काफी अच्छे ढंग से तैयार करिएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। जो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों 5वां प्रश्न, वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड पेपर के हिसाब से बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन प्रश्नों को आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस स्टडी पॉइंट चैनल पर। बच्चों ये सिर्फ आपके लिए मेहनत किया जा रहा है, बदले में हमें क्या चाहिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 5 की तरफ। हमारा जो बच्चों 5वां प्रश्न है वो है द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए। ठीक है, द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखिए, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई आपको द ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र लिखना है। क्वेश्चन दे रखा है कि एक इलेक्ट्रॉन 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि 0.5 गुणे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिमान है। इससे संबंधित दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पहला स्टेप क्या करते हैं बच्चों, आंकिक प्रश्न जब भी आप सॉल्व करें तो आप क्या करिएगा, जितना क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए, जो भी क्वेश्चन में क्लू दिया है उसको लिख लीजिए और उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। ठीक है, आपको देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, m बराबर 9.1 गुणे 10 की पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, और जो चाल है यानी वेग है वो कितना दे रखा है 0.5 इंटू 10⁻³ दे रखा है। h का मान बच्चों आपको पता होना चाहिए 6.6 इंटू 10⁻34। अब डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। जो फॉर्मूला बच्चे होगा लैम्डा बराबर h अपान mb,
लैम्डा बराबर क्या होता है एच अपान एम बी। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन और भी सॉल्व किया था, पीछे आपने डिस्कस किया था, तो उसी सेम पैटर्न पे ये भी प्रश्न है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करिए, एच का मान बच्चों पुट कर दीजिए, ठीक है, एच का मान पुट कर दीजिए, यम का मान पुट कर दीजिए और वी का भी मान आप पुट कर दीजिए। देखिए एच का मान कितना है 6.6 इंटू 10⁻34 रख दिया। यम का मान कितना है 9 यानी 9.1 है, तो कैलकुलेशन के लिए हम इसको 9 मान सकते हैं, ठीक है। 9 गुणे 10⁻31 इंटू 0.5 इंटू 10⁻3 ये किसका मान है, वी का मान है। अब सिंपलीफाई, इसको सिंपल से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए आपके सामने ये घात -31 है और ये -34 है। ऊपर -34 है, बच्चे जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +31 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -34 और +31, तो प्लस माइनस माइनस, यानी यहाँ पे जो घात बचेगी बच्चे वो कितना बच जाएगी 10⁻³ बच जाएगी। और ऊपर क्या बचा, देखिए जब घात सॉल्व होगी तो ये 6.6 बचा, नीचे 9 इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ बच चुका है। तो आइए इसको भी आगे हम सॉल्व करते हैं। जैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे देखिए आइए क्या होगा कि आप देखिए ये 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं हम। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, ठीक है, या फिर 9×5 = 45, 9×5 = 45, एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए तो बच्चे क्या हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.5। ऊपर देखिए 6.6 और जब ये 9 का गुणा 0.5 में करेंगे तो ये 4.5 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 10⁻³ था ही था, और ये जो 10⁻³ है इसको लेके नीचे प्लस है, ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो ये 10⁻³ और ये 10⁻³ ये 10⁻, क्या हो जाएंगे बच्चों 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ये दशमलव को अगर आप सॉल्व करें तो एक अंक पे दशमलव है और नीचे भी एक अंक पे दशमलव है, ऊपर भी एक अंक पे दशमलव है, तो ये दशमलव दशमलव क्या हो जाएगा बच्चे कैंसिल हो जाएगा, यानी बच जाएगा 66/45 गुणे 10⁻6 बच जाएगा, ठीक है बच्चे। ये 66/45 गुणे 10⁻6 बचेगा। जब 45 का भाग आप, ठीक है, 45 से 66 में भाग देंगे, ठीक है, 45 से 66 में भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 1.4666 इंटू 10⁻6 मीटर। ये आपका 5वें प्रश्न का आंसर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप बहुत इजी प्रश्न है, आप रफ कॉपी लेके बैठिए और ऐसे प्रश्नों को आप कंटिन्यू सॉल्व करिए। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। तो आइए चलते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। आइए चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। हमारा जो बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 5 गुणे 10⁻7 मीटर के फोटोन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। आपके बोर्ड पेपर में बच्चों इसी तरह के पैटर्न पे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो इस प्रश्न को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहली बात लैम्डा दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, क्या दे रखा है लैम्डा। लैम्डा का मान आप लिखिए, लैम्डा बराबर 5 गुणे 10⁻7 मीटर में दे रखा है, तो चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। एच का मान आपको पता होना चाहिए 6.6 इंटू 10⁻34। आपसे क्या पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है, यानी एनर्जी पूछ रहा है, ठीक है। तो ई आपसे पूछ रहा है, ई पूछ रहा है आपसे, ठीक है बच्चों, ई क्या कर रहा है पूछ रहा है। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, ई बराबर HC/लैम्डा। ई बराबर बच्चों क्या होता है HC/लैम्डा। एच का मान रखिए, सी का मान आपको पता है 3 गुणे 10⁸ और लैम्डा का मान 5 गुणे 10⁻7। तो देखिए 6.6 इंटू 10⁻34 एच का मान है। सी का बच्चे कितना मान होता है 3 गुणे 10⁸ और लैम्डा देखिए 5 गुणे 10⁻7 दे रखा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है दे रखा है। आप समझिए, ये देखिए जो -7 है बच्चों, जब इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। तो 8×7 क्या हो जाएगा 15, ठीक है, 8×7 15 हो जाएगा। तो ये घात मेन चीजें होती हैं बच्चे, ठीक है, 8×7 15 हो जाएगा। तो देखिए यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है बच्चे, जब इसको हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो आइए मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। ये 6.6 इंटू 10⁻34 है, गुणे 3 गुणे 10⁸। ये देखिए 10 के पावर जो -7 है, ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। तो 8×7 15 और 34 में से जब आप 15 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 19 बचेगा, लेकिन -19 बच जाएगा। तो आइए देखिए, ये 66 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 19.8 आ जाएगा और बटे में क्या बचेगा 5। और जब घात को हम पूरा सॉल्व किए हैं तो कितना है 10 की पावर -19 आ चुका है, ठीक है। समझिए ये 10 की पावर -34 है और ये 10 की पावर -7 और ये 8। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे आप तो ये -7 किस में बदल जाएगा +7 में हो जाएगा। तो ये प्लस क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8×7 15, प्लस का 15 और माइनस का 34। जब प्लस माइनस माइनस 34 में से 15 घटाओगे तो कितना बचेगा 19 और साइन कैसा रहेगा
ये वाला साइन नेगेटिव रहेगा। तो 10 की पावर माइनस 19, अब 6.6 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो 9 10 19.8 आएगा और बटे में क्या बचेगा 5। तो आप सिंपली क्या कर देना है, 5 का भाग बच्चों 19.8 में आपको दे देना है, या दशमलव हटा के नीचे जीरो बढ़ाइए तो 198 का भाग किसमें 5 में दीजिए, तो ये 50 बन जाएगा, 50 चौके 200 होगा, यानी 3.96 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर होगा। तो बच्चों ये छोटे छोटे कैलकुलेशन है, आप जरूर ट्राई करिएगा। आइए चलते हैं हम अगले प्रश्न नंबर 7 की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाने की संभावना है। आइए चलते हैं 7वें प्रश्न की तरफ।